हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी के मैथ और 10th के एनसीईआरटी के मैथ में यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 और 9.1 का ये 12वें नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है और जरा हम बात करते हैं। प्रश्न हमारा ये है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले समझो क्या, ए बी हमारा एक भवन है और भवन का शिखर क्या है हमारा ए है, ध्यान से समझना। इसी तरह से डी सी हमारा केबल टावर है, केबल टावर का शिखर डी है और पाद, यहाँ पर पाद मतलब जड़, जहाँ से केबल टावर जहाँ पर खड़ा है, पाद जो है वो सी है। अगर डी बिंदु से यहाँ पर कोई आदमी आ जाए, खड़े हो जाए, यहाँ पर ए पर खड़े हो जाए और ए से देखे शिखर को, तो उसके आंख पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। सेम यहीं से ए पर खड़े हो करके और देखे इसके पाद को, यानी कि टावर के जड़ को देखे, तो ये जो अवनवन कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? टावर की ऊंचाई। और यहाँ पर एक बात दिया हुआ है, ये जो भवन है, भवन की ऊंचाई कितना है? 7 मीटर है। बातें समझ में आ गई? इसका मतलब ये भी 7 मीटर होगा। आ जाओ। तो अभी हमको करना क्या है, सबसे पहले ये समझो बाबू, करना क्या है। सबसे पहली बात तो समझो, एंगल यहाँ पर गौर से समझना, ई ए सी बराबर 45 डिग्री है, ई ए सी बराबर 45 डिग्री है, जो कि अवनवन कोण है। ये बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ए ई बराबर समांतर है बी सी के, और ये जो एंगल बन रहा है वो हमारा एकांतर कोण है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम, रीजन दे सकते हैं, एकांतर कोण है। ठीक है, बातें समझ में आ गई। और देखो, ए बी भवन है और बिल्कुल सीधा खड़ा है। सीधा खड़ा है मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री के ठीक सामने जो भुजा है, यानी कि ए सी, ये हमारा कर्ण हो गया। इस एंगल के, यानी कि एंगल सी की विचार करेंगे सी पर, तो एंगल सी के सामने जो भुजा है ए बी, वो हमारा लंब हो जाएगा। और ये जो भुजा है हमारा बी सी, ये हमारा आधार हो जाएगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान देना, ए बी बराबर होगा ई सी के, ये तो तुमको पता है, और बी सी बराबर होगा ए ई के। बातें समझ में आ गई? चलो, तो हमको चाहिए क्या, हमको ये तो केबल टावर के केस में देखेंगे ना, पूरा डीसी निकालना है हमको। डीसी में से हमारा ईसी निकला हुआ है, ईसी हमको पता है। हमको निकालना क्या है? डीई निकालना है, और डीई और ईसी को जोड़ देंगे तो हमारा डीसी निकल के आ जाएगा। और इसके लिए एई निकालने के लिए, ये डीई निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? एई चाहिए, या एई बोल लो या बीसी बोल लो, क्योंकि एई और बीसी क्या है हमारा? बराबर है। और इस बीसी को निकालने के लिए हमको चलना पड़ेगा ट्रायंगल ए बी सी में। तो आ जाओ, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर है हमारे पास 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमको लगाना है tan सी। tan ही क्यों लगा रहे हैं? जैसा कि हमने बताया, लंब है हमारे पास, आधार निकालना है, तो लंब और आधार में tan थीटा आता है, इसलिए हम tan थीटा का मान, कोट भी आता है तो कोट भी लगा सकते हो ना, बट tan थीटा से हम काम चला रहे हैं यहाँ पर। तो सी के सामने वाली भुजा लंब, यानी कि हमारा ए बी लंब हो जाएगा। देन आधार लेना है तो आधार हमारा बी सी हो जाएगा। आ जाओ, यहाँ पर tan सी का बात किया जा रहा है, और tan सी जो है वो 45 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45 बराबर ए बी का है हमारे पास 7 है ना, तो ए बी 7 कर देंगे, और बी सी नहीं पता है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि tan 45 मतलब 1 और 7 बट्टे यहाँ पर बी सी है, इसका मतलब बी सी बराबर जो हमारे पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा 7 मीटर। चलो, तो हमारे पास इस तरह से BC का मान कितना निकल के आ गया? BC का मान निकल के आ गया हमारे पास 7। देन अब हमको चलना है त्रिभुज DEA में या AED में। त्रिभुज AED में कोण E कितना है हमारे पास? 90 डिग्री। ये वाला एंगल देखेंगे, बिल्कुल 90 डिग्री होगा हमारे पास। अब यहाँ पर हमको लगाना है tan A। tan A, यहाँ A से ठीक सामने देखेंगे तो ये हमारा DE लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास DE, और ये हमारे पास AE। ठीक है, tan A यानी A का जो मान है वो कितना है? 60 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर DE का DE रहने देंगे, और AE के जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं? BC लिख सकते हैं। क्यों? AE बराबर है BC के, ये इसलिए। tan 60 का मान कितना है? √3। DE का DE हो जाएगा, और BC का मान यहाँ पर कितना है हमारे पास? BC का मान अभी निकाला हमने 7। इट मीन्स कि यहाँ पर DE का मान जो निकलेगा, वो निकलेगा 7√3 मीटर। अब एक बात बता दो हमको, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, देन आगे का प्रश्न हम करेंगे।
थोड़ा सा ऊपर चलो, थोड़ा सा ऊपर चलो और इसको करो यहाँ से कवर। चलो जी, ये आ गया। अब एक बात बताओ हमको, क्या बताए, हमको निकालना है यहाँ पर, हमको निकालना है, ऊपर देखेंगे तब पता चलेगा। हमको निकालना है DC। क्या निकालना है? DC निकालना है। और DC को क्या लिख सकते हैं? DE प्लस EC, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो आ जाओ जी, आ जाओ, हमको निकालना है DC। अब DC क्यों निकालने? क्योंकि टावर की ऊंचाई निकालना है। तो DC बराबर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर DC बराबर लिख सकते हैं, गौर से देखना क्या है हमारा। DC बराबर है DE और EC। क्या है हमारा? DC, DE और EC। तो ये हो जाएगा हमारे पास DE और प्लस में EC। ठीक है, तो DC बराबर हो जाएगा हमारे पास, DE तो हमारा निकला है 7√3 और प्लस में EC जो है वो BC के बराबर है ना। तो EC की जगह पर आ जाएगा 7, यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या कहा है कि DEC जो है वो BC के बराबर है। क्यों बराबर है? यहाँ पर देखना जरा, पहले ही बताया था हमने। यहाँ पर EC जो है वो AB के बराबर है। EC जो है वो AB के बराबर है और AB कितना है? 7। तो इसका मतलब EC भी कितना होगा? 7। तो ये हो गया हमारा फाइनल फंडा, है ना। हमने बोला था BC के बराबर नहीं था, तीनों तो बराबर ही है ना। BC बराबर है, देखो गौर, BC बराबर है, EC बराबर है, AB बराबर है, सब बराबर ही आपस में। ठीक है, तो कोई भी बराबर ले सकते हैं।